बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आलू चिकन कोरमा बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें 6 बड़े प्याज लेने होंगे। उसको हम मीडियम आंच पे पकाना शुरू कर देंगे और इनको गोल्डन होने तक हम पकाते रहेंगे। प्याज को जलने नहीं चाहिए, वरना सालन का कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें 8 बड़े साइज़ के टमाटर काट कर डालेंगे और इसकी खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे और अच्छा से इसको पकाना है। अब इसमें 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 2 खाने के चम्मच हल्दी डालें। अब 3 खाने के चम्मच सुर्ख मिर्च डालें, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया डालें, 2 टेबलस्पून नमक डालें और इसको अच्छी सी पकाना है और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, वरना ये चिपक जाएगा। माशाल्लाह से टमाटर गल गए हैं। आधा कप पानी डालेंगे ताकि हम इसकी ग्रेवी अच्छी से बना सकें और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और बस पकाते जाना है, पकाते जाना है। 3 टेबलस्पून ज़ीरा डालें और 3 टेबलस्पून अजवाइन डाल दें और 3 टेबलस्पून कोरमा मसाला भी डाल दें। किसी भी कंपनी का आप डाल सकते हैं और खूब अच्छी तरह इसकी भुनाई करें। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो रही है और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि पेंदे के साथ ये सालन या ग्रेवी चिपक ना जाए। एक दफ़ा फिर हम पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा डालने की वजह से ये प्याज और टमाटर खूब गल जाते हैं, लेकिन इकट्ठा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है आपने। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखें इसी तरह ही ग्रेवी की शक्ल आनी चाहिए। अब हम इसमें आलू डालेंगे 2 किलो के और इसमें 4 किलो हम चिकन डालेंगे और इसको खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि चिकन का अपना पानी होता है और ये खूब इसमें से भून जाएगा और गल भी जाएगा। अब इसमें हम 2 कप दाल मूंग और दाल मसूर का सालन डालेंगे। ये ज़रूरी है, इसकी वजह से इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी आती है और ये देगी स्टाइल में बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब बनता है। आप ये सालन ज़रूर बनाइएगा। आग को ज़्यादा तेज़ नहीं कीजिएगा, दरमियानी आंच पे मुसलसल सालन पकाना है। और मुसलसल चम्मच हिलाते रहें, क्योंकि अगर एक दफ़ा भी ये सालन पेंदे से लग जाए तो सालन में जलने की स्मेल आती है, जो कि खाने का जायका को ख़राब कर देता है। इसलिए एहतियातन आप मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहें। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और सालन की लुक भी बहुत प्यारी आ रही है। माशाल्लाह से आप सालन ऑयल छोड़ने लगे तो हम मज़ीद 1 कप पानी डालेंगे और इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच खोपरा पाउडर और 3 चम्मच मलाई के, जो घर में मौजूद मलाई होती है वो आप इसमें डालें, जिसकी वजह से ये जो इसकी ग्रेवी है वो दानेदार और बहुत लजीज बनेगी। अब इसमें 6 लेमन गुलाई कट करके डाल दें और 12 सब्ज़ मिर्चें भी इसमें ऐड कर दें। ये तमाम मसाले आप अपनी मर्ज़ी से
कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई है। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे ताकि आलू अच्छे से पक जाएं। 10 से 5 मिनट हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये शोरबा भी बहुत ज़बरदस्त बन गया है। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे गार्निशिंग के लिए और 1 से 2 मिनट हम इसको चम्मच हिलाएंगे और अब हम मज़ीद इसको नहीं पकाएंगे। माशाल्लाह से हमारा सालन ये तैयार हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अब हम नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।